औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो बच्चों आज हम करेंगे 9th क्लास की जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 है इसका ये स्मार्ट सिलेबस में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है इसको स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4, तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 और 4 है, तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी क्वेश्चन यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स के जरिए शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये एक लाइन है तो ये 3 पॉइंट हैं। कौन कौन सा है? एल, एम और एन। ये हमने शो करना है कि एक की लाइन के पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल और एम जो है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर एम और एन की स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों स्लोप्स अगर हमारे पास इक्वल आ जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉइंट पर एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट जो हैं वो लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ एल एम, सबसे पहले हम एल एम स्लोप को फाइंड करेंगे। इसको हम M1 कहते हैं और स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्योंकि एल एम की स्लोप हमने फाइंड करनी है तो एल पॉइंट हमारे पास है -4 और 6 और एम पॉइंट हमारे पास है 3 और 8। इसमें ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 माइनस y1 है, y2 हमारे पास क्या है, 8 है। 8 माइनस y1 हमारे पास क्या है, 6 है, डिवाइड बाय x2 हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस x1 हमारे पास -4 है। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। 8 माइनस 6 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है, 2, 3 माइनस और माइनस प्लस 4, 2, 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास M1 क्या आ गया, 2/7। क्यों M1 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास 2 स्लोप्स हैं। 2 स्लोप्स हमने स्लोप्स फाइंड करनी है LM और MN के बिटवीन। अब हमने क्या करना है, M और N के बिटवीन करनी है। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, M पॉइंट, और ये हमारे पास क्या आ गया, N आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ MN, इसको M2 रखेंगे। फार्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज को पुट करते हैं। y2 हमारे पास 10 और y1 हमारे पास 8, x2 हमारे पास 10 और x1 हमारे पास 3। M2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 आ गया और 10 माइनस 3 हमारे पास 7 आ गया। M2 और M1 हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। तो हम यहां पर लिखेंगे एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज M1 इज इक्वल टू M2 तो द पॉइंट्स, पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, एक एल पॉइंट है जो कि है -4 और 6, और उसके बाद हमारे पास एम पॉइंट है 3 और 8, एंड एन पॉइंट जो हमारे पास है, यानी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं
lie on द सेम लाइन। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी लाइक दैट पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने क्या करना है, इसको शो करना है कि एक लाइन के पॉइंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई और वाई जी जो है, जिन पॉइंट के बिटवीन हम स्लोप फाइंड करेंगे, और अगर वो इक्वल आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ही, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स और वाई लिखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसको हम M1 रखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू को पुट करते हैं, ये हमारे पास y2 है a प्लस बी, y2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2b माइनस 2b डिवाइड बाय x2 हमारे पास c है और x1 हमारे पास a है, c माइनस a, m1 इज इक्वल टू a। अब माइनस 2b में से प्लस b करें तो हमारे पास माइनस b बचेगा, a माइनस b और c माइनस a, ये हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया। अब हम करेंगे y और z पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस जो है, यानी हम लिखेंगे, सॉरी, स्लोप, स्लोप ऑफ वाई जी, इसको हम m2 रखेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट करें, y2 हमारे पास यहां पर क्या है 2a है, और y1 हमारे पास क्या है a प्लस b है, y1 हमारे पास क्या है a प्लस b, क्योंकि दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा, y2 माइनस y1 है तो माइनस ये वाला आ गया। x2 हमारे पास क्या है 2c माइनस a, और x1 हमारे पास क्या है c माइनस c। तो ये हमारे पास 2a, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस a माइनस b डिवाइड बाय 2c में से अगर c को हम माइनस कर दें हमारे पास प्लस का c बच जाएगा, यानी 2c में से अगर c को माइनस करें तो हमारे पास प्लस का c माइनस a, यानी कि 2c में से c को निकालें तो c आ गया माइनस a आ गया। मजीद इसको करेंगे, 2a में से a को निकाल दें तो a माइनस b और c माइनस a। m1 और m2 हमारे पास स्लोप जो है सेम आई है, हम यहां पर इसका भी लिखेंगे एज m1 इज इक्वल टू m2, so the points x y and z lie on the same line।